मसीही जीवन का केंद्र कौन होना चाहिए? चाहे हम जो भी करें, बात करें, व्यवहार करें, लोगों के साथ बाहर जाए, चले फिरे, खेले, पढ़े, कुछ भी करें, हमारे मसीही जीवन का केंद्र क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हम जब मसीह बन जाते हैं तो हमारे जीवन का सबसे मुख्य चीज क्या होना चाहिए, या मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? मसीह के जीवन का सबसे मुख्य क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हम कुछ भी कर ले, हम जो कुछ करें, मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। इसलिए जब हम दूसरे धर्मों के बारे में देखते हैं, उनके धर्मों में और हमारे में क्या फर्क, क्या है सबसे बड़ा फर्क, क्या है सबसे बड़ा फर्क? दूसरा धर्म मी सेंट्रिक है। मैं जो मी सेंट्रिक मतलब मैं केंद्र, केंद्र कौन हूं? मैं जो करूं मेरे लिए होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं मेरे लिए होना चाहिए, मैं चलूं तो मेरे लिए आशीष होना चाहिए, मैं वो करूं तो मेरे लिए आशीष। लेकिन मसीह में फर्क क्या है पता है? हम गॉड सेंट्रिक है। गॉड सेंट्रिक मतलब परमेश्वर केंद्रित हमारा जीवन होना चाहिए। जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो है यीशु मसीह मसीही जीवन का केंद्र है। कौन है? यीशु मसीह है। कोई व्यक्ति है, कोई सरकार है, कोई इंसान है, दोस्त है, वाइफ है, हस्बैंड है? नहीं, मसीह यीशु, यीशु मसीह ही मसीह जीवन के, एक विश्वासी के जीवन का क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। यीशु मसीह में नया जीवन। हम जब यीशु को जानने से पहले हमारा जीवन कैसा था? हम दूर थे यीशु से, परमेश्वर को जानते नहीं थे, परमेश्वर से दूर थे, पाप में हम जिन दिन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब हमने यीशु को पहचाना, यीशु को जाना, हमारा जीवन क्या हो गया? एक नया मोड़, एक नया पड़ाव ले लिया, और हमारे जीवन में क्या है? एक न्यूनतम या एक नया तरीका हमारा जीवन का हो गया। यही हम देख सकते हैं यूहन्ना 15:5 में। वह दाखलता मैं हूं। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, वह दाखलता मैं हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। अब आप देखो, एक पेड़ में से अगर एक डाली नीचे गिर जाए तो क्या वो गिरा हुआ डाली कभी फलवंत हो सकता है? क्या वो डाली के द्वारा स्वामी को कुछ आशीष मिल सकता है? ओएनसी करके आपका डिवाइस म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओएनसी करके, ओके, यहां से मैंने कर दिया। हम जैसे ही यीशु में विश्वास करते हैं, हम यीशु के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम किसके हैं? हम यीशु मसीह के हैं। ये वचन लिखा है ना, वह दाखलता, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं दाखलता हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। अगर हम यीशु से अलग हो गए तो क्या मतलब है इस जीवन का, जिस जीवन में हम यीशु ही नहीं है हमारा, है? और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु के बिना कुछ कर सकते हैं क्या? अगर यीशु, हमारे विश्वासी जीवन से मसीह का टैग निकाल दो या मसीह हटा दो तो कुछ नहीं है। यीशु मसीह एक मसीही के जीवन का या विश्वासी के जीवन का केंद्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी में रहकर ही हम फल को या फलवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह विश्वासी के जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। किस प्रकार से? हम जो है, मतलब हम जिस तरह के व्यक्ति है, हम जो भी है, हमारा पर्सनालिटी, हमारा कैरेक्टर, हम जो है, उस चीज का केंद्र क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, हम हाल में जो कर रहे हैं, हम जो कर सकते हैं, हर एक चीज का केंद्र कौन होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। यही है, एक यीशु मसीही जीवन का केंद्र कौन होना चाहिए? चाहे हम जो भी करें, बात करें, व्यवहार करें, लोगों के साथ बाहर जाए, चले फिरे, खेले, पढ़े, कुछ भी करें, हमारे मसीही जीवन का केंद्र क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह जीवन का नींव, हमारे जीवन का नींव कौन? यीशु मसीह होना चाहिए। कुरिन्थी 3:11 में, कोलोसियर 3:11 में, मसीह सर्वस्व है और सब विश्वासियों में उसी का निवास है। किसमें? सभी में। नींव कौन है? यीशु मसीह। हम देखते हैं मत्ती में 2 जन के बारे में पढ़ते हैं, एक है मूर्ख, एक है
बुद्धिमान। मूर्ख अपने घर को कहाँ बनाता है? बालू में बनाता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो अपने घर को कहाँ पे बनाता है? चट्टान के ऊपर बनाता है। और चट्टान पे बना हुआ, और तूफान आती है, आंधी आती है, लहरें उठती है, लेकिन क्या होता है उसके बाद? जिसने अपना घर बालू में बनाया है या मिट्टी में, रेत में बनाया है, उसका घर क्या हो जाता है? टूट कर गिर जाता है। लेकिन जिसका घर चट्टान पर बनाया हुआ है, उसका घर टूटता है नहीं। तो आज शाम के समय हमारे जीवन में झांक के देखे, मेरे जीवन का नींव कौन है? क्या मेरे दोस्त है, या मेरे साथीदार है, या किसी संगत में मैं हूं वो है, या मेरे दोस्तों की संगति मेरा नींव है? तो आपको एक बार आज शाम के समय आप झांकने का समय आ गया है। मसीह यीशु हमारा नींव है। यीशु मसीह सामर्थ का सोता है। यीशु मसीह कौन है? सामर्थ का सोता है। वही हमें सामर्थ देता है जिससे हम एक जयवंत जीवन को जी सके। यही हमने देखा। हम कौन है? डालिया है। अगर हम यीशु में नहीं है तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। कुछ फल नहीं पा सकते, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें उस सोते के साथ, सामर्थ के सोते के साथ हमें जुड़ना है। और क्या होगा उससे? एक जयवंत जीवन हमें जीने के लिए परमेश्वर सामर्थ प्रदान करेगा। किस प्रकार से सामर्थ का सोता है यीशु मसीह? आप कृपया करके सभी लोग पेन और पेपर में ये सब नोट करिएगा, क्योंकि आप आगे जाके कभी भी सिखाओगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सिखाने के लिए, है ना। नए नए विश्वासियों को किस प्रकार से सिखाना है, क्या सिखाना है, वो सब आप आज सीख रहे हैं। तो किस प्रकार से यीशु मसीह सामर्थ का सोता है? यीशु मसीह जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखने वाला है। ये एक जीवन जो पाप में है, गलत में है, कुकर्म में है, उसे कौन सही कर सकता है? सिर्फ यीशु मसीह सही कर सकता है। आप लोगों की, बहुतों की गवाही तो यही है ना, हम पाप में पड़े हुए थे लेकिन उसने मेरे जीवन को मेरा गवाही यही है। मैं पाप में डूबा हुआ एक सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन आज मैं बचाया गया वो पापी हूं। जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखने वाला। 1 Corinthians 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि है, नई सृष्टि के अंग है। पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या हो गए? नए हो गए। जीवन को कौन बदल सकता है? यीशु मसीह बदल सकता है। जीवन में फल पा सकते हैं उस सामर्थ के सोते से। यीशु मसीह नामक सामर्थ के सोते से हम जीवन में फल पा सकते हैं। हम देख सकते हैं पुराने नियम में जीवन का फल पाने की कोशिश करने के लिए निकले थे, लेकिन क्या हुआ? जीवन मिला नहीं। जो जीवन था वो भी खोना पड़ा, और मृत्यु का श्राप इस धरती पर मनुष्य के जीवन के ऊपर लग गया। लेकिन यीशु मसीह अगर हमारा केंद्र है तो हम कह सकते हैं कि हमें जीवन का फल पाने का सामर्थ्य देने वाला कौन है? वो यीशु मसीह है। ये वचन गलत लिखा है, इसलिए जो रेफरेंस लिखा है वो गलत है। इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो हम नई पुरुष है। हम कौन है? मसीह में नई पुरुष है, नए बन गए हैं। और यीशु मसीह बल का सोता है। हमने देखा सामर्थ का सोता है, अब क्या है? यीशु मसीह बल का सोता है। किस प्रकार से बल का सोता है? फिलिपी 4:13 में क्या लिखा है? जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। पौलुस ये शांति से बैठकर या खुले जमीन पे, बीच पे लेटकर, या गार्डन में खुले आसमान के नीचे नहीं लिख रहा। वो कैद खाना में पड़े हुए अवस्था में वो लिख रहा है, मुझे शक्ति देने वाला, उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों में, कैसा भी परिस्थिति हो, उसका सामना मैं कर सकता हूं। चाहे मेरे जीवन में गिरावट आए, चाहे ऊंचाई आए, चाहे मेरे जीवन में पत्थरवार आए, लोग मेरा विरोध करें, मेरे खुद के लोग, मैंने यीशु को ग्रहण किया तो मेरे खुद के लोग मुझे सताव करें, लेकिन मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि सभी परिस्थितियों का सामना मैं कर सकता हूं, क्योंकि वह मुझे शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 40:30 और 31 में क्या लिखा है? युवक थकते हैं और उन्हें विश्राम की जरूरत पड़ जाती है। यहां तक कि किशोर भी ठोकर खाते हैं और गिरते हैं। आगे ध्यान से सुनिएगा।
किंतु वे लोग जो यहोवा के भरोसे है, किंतु वे लोग जो यहोवा के भरोसे है फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं। किस प्रकार से शक्तिशाली बन जाते देखना, जिसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग आते हैं, ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहते हैं, ये लोग बिना थके चलते रहते हैं गरुड़ के समान। अगर हमारा पंख आज चला गया होगा, अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा, हमारी पंखे गिर गई होगी, लोग हम पे देख के अरे यीशु के पास चला गया, इसके जीवन में कितना हानि है, कितना नुकसान है, लेकिन हम जानते हैं आज मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन सभी परिस्थितियों, गिरे हुए परिस्थितियों के बीच में भी मुझे शक्ति देने वाला एक यहोवा है, उस पर मैं अपने भरोसे को रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह विश्राम का सोता है, हमें बल ही नहीं देता, हमें ताकत ही नहीं देता, हमें सामर्थ्य ही नहीं देता, लेकिन क्या और क्या लिखा है, यीशु मसीह विश्राम का सोता है। हर एक विश्राम का सोता कौन है, यीशु मसीहा है। हे थके मांदे भोज से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। आज दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, दुख तकलीफ है, और जब हमें जरूरत पड़ती है, हम किसी के दरवाजे पे खटखटाते हैं तो लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। हमारी अवस्था, हमारी दुख वाली अवस्था में कोई हमारा साथ नहीं देता, हमसे दूर हो जाता है। लेकिन हम कितने खुश नसीब है, क्योंकि बाइबल को हम जानते हैं और बाइबल के अंदर बताने वाले उस यीशु के बारे में जानते हैं, जो यीशु इस प्रकार से कहा कि हे थके मांदे भोज से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुनिया तुम्हें विश्राम नहीं देगी, ये दुनिया की विश्राम चाहे मिल भी जाए तो भी क्षण भर का होगा, लेकिन मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आओ मेरे पास आओ। यीशु मसीह कौन है, विश्राम का सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पितर उसका 5:7 में क्या लिखा है, तुम अपनी सभी चिंताओं को उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना प्यारा वचन लिखा हुआ है। पतरस कौन से अवस्था में ये लिख रहा है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद चौंक जाओगे। ये चिंताओं को छोड़ने की बात कर रहा है, ये शांत रहने की बात कर रहा है। आप सोचोगे अरे पतरस एक शांति वातावरण में या फिर एक मसीही सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच में ऐसे स्थल में बैठकर लिख रहा होगा, या बीच पे बैठकर, या फिर आराम से हवा खाते हुए गार्डन में बैठ के लोगों को लिख रहा है। नहीं, पतरस कब लिख रहा है, एक ऐसे समय पे लिख रहा है जब मसीहों के ऊपर अलग अलग तरह से सताव किया जाता था। लोगों को हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटकाकर खींचकर दोनों शरीर फट जाए, ऐसे अवस्था उधर चल रहे थे। लोगों को चमड़ी के अंदर मसीह लोगों को चमड़ी के अंदर घुमा कर उनको बांध देते थे और सूखने के लिए छोड़ देते थे। जब सूखने के लिए छोड़ देते थे, चमड़ी कसकर इंसान जो मसीह अंदर है वो चकनाचूर हो जाता था। और उतना ही नहीं, लोगों को मसीह को जिंदा जला देते थे। ऐसे एक अवस्था के बीच में पतरस पवित्र आत्मा से भरकर क्या कह रहा है, यीशु मसीह विश्राम का सोता है, तुम अपनी सभी चिंताओं को उस पर छोड़ दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, वह तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने भाग्यवान है हम, हमारे लिए एक वचन दिया है जो कहता है हमारे लिए सोचने वाला, हमारे लिए समझने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह विश्राम का सोता है। यीशु मसीह सच्चा मार्गदर्शक है। वो ताकत ही नहीं देता, वो बल ही नहीं देता, वो विश्राम ही नहीं देता, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक कौन है? हम किसी को मदद के लिए पूछेंगे, दो जगह दिखाएंगे। हम अपने पे भरोसा करेंगे, वो हम एक गड्ढे पे डाल देंगे। लेकिन सच्चा मार्गदर्शक के सामने आज शाम के समय में आपको खड़ा करना चाहता हूं। वो कौन है? वो यीशु मसीहा है। वो कौन है? सच्चा मार्गदर्शक है। यूहन्ना 10:3 और 4 वचन में यही लिखा है। क्या लिखा हुआ है कि दरपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ उसकी आवाज सुनती है। वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाड़े से बाहर ले जाता है। दरपाल चरवाहा
उनके लिए द्वार खोलता है। सच्चा चरवाहा हमको चलाने वाला, सच्चा चरवाहा जिसके पीछे हम चल सकते हैं, सच्चा चरवाहा चरवाहा जिसके पीछे हम अपनी आंखों को बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमें यकीन है वो हमें खड्डे में नहीं डालेगा, वो हमें त्यागेगा नहीं। जब अपने छोड़ देंगे, जब अपने ना बोलेंगे, लेकिन उसके बीच में भी हमारे साथ रहने वाला, हमें चलाने वाला, हमारे लिए मार्गदर्शक बनने वाला वो यीशु मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल 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 लेता है तो उनके आगे आगे चलता है। मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था, लोग दूर खड़े रह के बहुत बड़ी झुंड, भेड़ बकरियों की झुंड को आवाज दे रहे, लेकिन भेड़ बकरियां सुन रही नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको चराने वाला चरवाहा वहां पे पहुंचा और उसने खाली एक बार चिल्लाया, जितनी भेड़ बकरियां थी उसके पीछे हो ली। चरवाहा कभी पीछे नहीं चलता, आप ध्यान से देखना, चरवाहा आगे जाएगा और भेड़ बकरियां उसके पीछे पीछे चलती रहती है। हमारे लिए एक सच्चा मार्गदर्शक है। आप कोई भी परिस्थिति से होके गुजर रहे हो, आपको मार्ग नहीं दिख रहा होगा, आपकी पढ़ाई को, आपके जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके पढ़ाई के जीवन को, आपके कल को सोच के आप चिंता में हो, तो मैं आपको ये वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, आपके लिए एक चरवाहा है जो आपको सच्चा मार्ग दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हर एक बातों के केंद्र, हर एक बातों में कौन होना चाहिए? यीशु मसीह केंद्र है। हमने क्या क्या देखा आज शाम के समय पे, और हम इस चीज को कैसे हमारे जीवन में उतार सकते हैं? हम कौन सी टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं? यीशु मसीह जीवन का केंद्र। यीशु मसीह को श्रेष्ठता दे हर एक बातों में, हर एक व्यवहार में, इवन आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके पढ़ाई में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, आपके बच्चों के साथ के रिश्ते में, भाई बहन के रिलेशन में, सबसे श्रेष्ठता किसको दे? यीशु मसीह को देना चाहिए हमें। दूसरी बात, यीशु मसीह है पीछे चलो, यीशु मसीह के पीछे चलो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी अवस्था हमारे सामने आए, कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने हो, हमें हमेशा ध्यान देना है, हमें यीशु के पीछे चलना है। एक हमारे सामने जो चरवाहा है उसके पीछे पीछे चलना है। आप पूछोगे कैसे? मुझे यीशु मसीह दिखता नहीं है, लेकिन आपके सबके पास एक चीज है, वो है बाइबल। ये बाइबल आपको गाइड करेगी, ये बाइबल आपको बताएगी आपको यीशु के पीछे किस प्रकार से चलना है। आप चाहे नए विश्वासी हो सकते हैं, चाहे पुराने विश्वासी हो सकते हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूं, यीशु के पीछे चेलों के समान, चेलों की तरह हम भी चले। यीशु मसीह के पीछे एक चित होके चले। कई बार कई विश्वासियों को हमने देखा है ना, 1 साल आते हैं, दूसरे साल से बंद कर देते हैं, 2 साल आते हैं, तीसरे साल से बंद कर देते हैं। कई लोग तो 10 साल आते हैं, उसके बाद भी छोड़कर दूसरी कलीसिया में चले जाते हैं। लेकिन आपको इतने समय तक मैंने बाइबल क्यों सिखाया, क्यों बता रहा था? क्योंकि उसके अंदर की यीशु को मैं आपको पहचान करवाना चाहता था कि हम किसी भी ऐसे वैसे को नहीं पुकारते हैं, हम सच्चे परमेश्वर को पुकारते हैं। यीशु के पीछे एक चित मतलब हमारा एक मन होकर, एक अंतकरण से, हमारा 2 पैर, जिस प्रकार से वचन कहता है, एक व्यक्ति अपने एक पैर, दोनों पैर को 2 नाव पे रख के कभी नहीं जा सकता। वो क्या होगा? गिर जाएगा। स्वामी को या पैसे को एक साथ एक व्यक्ति नहीं पूज सकता। आप एक चीज कर सकते हो, स्वामी को छोड़ दो, परमेश्वर को छोड़ दो, पूरी तरह से दुनिया में जा सकते हो, या दुनिया को छोड़ दो, पूरी तरह से परमेश्वर में आ सकते हो। अगर आप 2 नाव में रख के जाओगे तो क्या होगा? आप उस पार पहुंचोगे नहीं। जहां से शुरू किया था वहां पे भी नहीं जा सकते, जहां पे पहुंचना था वहां से आप खो जाओगे, और वहीं पे आपका अंत हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह के पीछे एक चित होके चलो। चौथी बात, यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। यही हमने सीखा शुरू से लेकर अंत तक। मैंने आपको बताया क्यों हमें केंद्र बनाना है, हम किसको केंद्र बनाने की बात कर रहे हैं। कौन है यीशु मसीह? हमारे जीवन का केंद्र कौन होना चाहिए? यीशु मसीह हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए।
इस यूहन्ना 3:30 में क्या लिखा है? उसकी महिमा बढ़े और मेरी घटे। प्रभु आप बढ़ते जाओ और मैं घटता जाओ। हम जिस प्रकार से गीत गाते हैं ना, तू बढ़े मैं घटू, प्रभु आप बढ़ते जाओ और मैं दिन प्रतिदिन मेरी बातों में, मेरे व्यवहार में, मेरे दूसरे के साथ लेन देन में, हर एक चीज में मैं घटू, लेकिन मेरे जीवन से, मेरी बातों से, मेरे लेन देन से, मेरे बिजनेस से परमेश्वर आपको महिमा मिलती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली बात हमने क्या देखा यहाँ पे? अगली बात हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है। हम इस चीजों को जो हमने सीखा है हमारे जीवन में एक एप्लीकेशन या अमल किस प्रकार से करें। अपने दैनिक जीवन में यीशु को अपना केंद्र बनाए। देखो, ये क्रिश्चियन लाइफ जो है एक प्रैक्टिकल लाइफ है। हम दिन प्रतिदिन इस उद्धार पा रहे अवस्था में दिन प्रतिदिन हम यीशु के समान बनने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करना है? हमें यीशु के समान दिन प्रतिदिन बनना है। अपने दैनिक जीवन में यीशु को अपना केंद्र बनाए। हर एक निर्णय के पहले पूछे कि यीशु क्या करते मेरी जगह में। मैंने कई बच्चों से बात किया, कई जवानों से बात की, तो हमेशा ये चीज मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो सिचुएशन में हो, जो परिस्थिति में हो, एक बार वहीं पे शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो, एक बार सोच के देखो, यीशु मसीह मेरे जगह होते तो वो इस अवस्था को किस तरह से टैकल करते, किस तरह से हैंडल करते। ऐसे करने से क्या होगा? आप दिन प्रतिदिन यीशु मसीह को अपना जीवन का केंद्र बना रहे हो। यीशु के साथ एक नया रिश्ता बनाए, वह आपको कभी त्यागेगा नहीं। यीशु के साथ एक रिश्ता बनाए, किस प्रकार से? प्रार्थना में, वचन में, कलीसिया में जाके, एक संगति में रहते हुए यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता बनाए। ऐसा नहीं कि हमने रिश्ता बना लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, मुंह से कबूल कर लिया, विश्वास मन से कबूल कर लिया, और उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, कुछ नहीं। यीशु आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते, मेरा मैं गलत व्यवहार से लोगों के साथ करूंगा, यीशु आप मुझे उद्धार के दिन मिलना, हम देख लेंगे जो कर। नहीं, ऐसा नहीं मसीह जीवन। यीशु के साथ एक एक सच्चा, एक योग्य रिश्ता बनाए, एक योग्य रिश्ता बनाए। वह आपको कभी त्यागेगा नहीं प्यारो, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन का, हमारे मसीह जीवन का सबसे मूल केंद्र कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? वो यीशु मसीह होना चाहिए। हमारे गिरने में, उठने में, हर एक चीज में वो यीशु मसीह